गंगा सप्तमी जो है गंगा जी की जो है वो जन्म तिथि कही जाती है। 14 मई 2024 को दिन मंगलवार को पड़ेगा। गंगा जी स्वर्ग से आकाश मेखला गंगा जो है वो भगवान शंकर की जटाओं में अवतरित हुई थी। जिनके घर में संतान नहीं होती हो, जिनके घर में पुत्र ना उत्पन्न होता, वो लोग गंगा जी से जो है यहाँ से गंगा जी से पत्थर ले जाकर अपने घर में रखें, 1 वर्ष तक रखें, उसको घर में पुत्र की उत्पत्ति उसमें हो जाएगी। हर हर गंगे जय माँ गंगे। भागीरथ द्वारा करोड़ों वर्षों तक माँ गंगा की तपस्या की गई थी। तब माँ गंगा सप्तमी के दिन पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। गंगा सप्तमी की पुराणों में विशेष मान्यता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार और ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्रपुरी जी। पंडित जी, गंगा सप्तमी का क्या महत्व होता है पुराणों में, इसका क्या वर्णन है? देखिए, गंगा सप्तमी जो है गंगा जी की जो है वो जन्म तिथि कही जाती है। हम लोग इसको गंगा जयंती नहीं बोलते, गंगा सप्तमी बोलते हैं, क्योंकि जयंती का मतलब है जो आदमी चला भी गया उसका शरीर भी पूरा हो गया। गंगा जी विद्यमान है इसलिए इनको जयंती नहीं बोलते। दूसरी बात यह है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी स्वर्ग से आकाश मेखला गंगा जो है वो भगवान शंकर की जटाओं में अवतरित हुई थी। तो ये जो उनका जो अवतरण दिवस है गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। स्वर्ग से जब गंगा जी जो है भगवान विष्णु के जो है चरणों को धोती हुई ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हुई और भगवान शंकर की जटाओं में पहुंची, तो इनको त्रिपथ गामिनी कहा गया इनको। अर्थात तीनों देवों की जो है ये जो है इनकी अगर पूजा की जाए, श्री गंगा जी की पूजा की जाए, तो तीनों देवों की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। जब कहा गया है कि जब भगीरथ ने इनकी तपस्या करी तो इनका वेग संभालने वाला पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं था। भगवान शंकर की उपासना करी उन्होंने कि भगवान शंकर अपनी जटाजूट के अंदर इनको संभाल लेंगे। तो भगवान शंकर ने इनको जटाओं में स्थान दिया और स्वर्ग से सीधी जो है भगवान शंकर जी की जटाओं में जो है अवतरित हुई। ये गंगा सप्तमी का दिन था। इस गंगा सप्तमी के दिन जो है समस्त पंडा समाज हरिद्वार के अंदर, जो कि यहाँ का विशेष जो है वो है, जो गंगा पुत्र इनको बोलते हैं, वो यहाँ पर विशेष रूप से पूजा करता है हर की पैड़ी के ऊपर। गंगा सप्तमी के दिन जो है विशेष रूप से गंगा जी के अंदर दूध अर्पण किया जाता है। 7 प्रकार के फल, 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार के वस्त्र, 7 प्रकार के रंग और 7 प्रकार की दक्षिणाएं जो हैं गंगा जी को अर्पण की जाती हैं। इसमें साथ में विशेष रूप से इस बार जो मतलब गंगा जी का जो अवतरण दिवस है हम लोग मनाते हैं, तो वो 14 मई 2024 को दिन मंगलवार को पड़ेगा। तो इस बार गंगा सप्तमी जो है वो पुष्य नक्षत्र में आ रही है। पुष्य नक्षत्र को जो है हम लोग जो है बड़ा पवित्र नक्षत्र कहा जाता है और इसमें सब शुभ काम किए जाते हैं। अतः इस दिन जो है पुष्य नक्षत्र के अंदर और जो वृष के जो है सूर्य होंगे और जो है कर्क राशि में जो है चंद्रमा होंगे। ये सब जो योग हैं गंगा सप्तमी को विशेष बनाएंगे। इसमें जो भी भक्तजन जो है जिनके घर में संतान नहीं होती हो, जिनके घर में पुत्र ना उत्पन्न होता, वो लोग गंगा जी से जो है यहाँ से गंगा जी से पत्थर ले जाकर अपने घर में रखें, 1 वर्ष तक रखें, उसको घर में पुत्र की उत्पत्ति उसमें हो जाएगी। लेकिन जब पुत्र होने के बाद में उसको पत्थर को जो है जो गंगा से आप ले जा रहे हैं गंगा पुत्र, उसको चांदी में मढ़वाकर आपको वापस गंगा जी को देना पड़ेगा, अन्यथा वो स्वास्थ्य उसका खराब रहेगा बच्चे का। तो उसको गंगा जी को अर्पण करना पड़ेगा और गंगा जी को आपको अर्पण करके उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। गंगा जी में दूध चढ़ाने का, गंगा जी में पंचामृत चढ़ाने का, गंगा जी में फल अर्पण करने का इस दिन विशेष महत्व कहा जाता है। गंगा भक्तों के लिए गंगा सप्तमी कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, गंगा भक्तों के लिए जो गंगा सप्तमी है ये इतनी महत्वपूर्ण है, मैंने कहा ना, जैसे कि त्रिपथ गामिनी कहा गया है। श्री गंगा देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। श्री गंगा देव्ये नमः। अष्टांग योग सिद्धि प्रदाय श्री गंगा देव्ये नमः। सकल संपत्ति प्रदायिनी श्री गंगा देव्ये नमः। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी श्री गंगा देवी नमः। अर्थात जब तक आप पृथ्वी पर जीवित रहोगे आपको जो है भोग मिलेगा, जब आप मरोगे आपके शरीर आपका पूरा हो जाएगा, आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा किसी देवी देवता के अंदर संभव नहीं है, श्री गंगा जी के अंदर ही यह संभव है। 2 शक्तियां हैं। आप किसी भी देवी की उपासना करें, आपको सिर्फ एक की प्राप्ति होगी, यदि आपको भुक्ति मिलेगी या मुक्ति मिलेगी। मां गंगा जी के दोनों हाथ के अंदर एक में भुक्ति है, एक में मुक्ति है, एक में कलश विद्यमान है, एक में कर मुद्रा वर मुद्रा कलश हाथ में है और साथ में जो है गंगा जी जो है वो पृथ्वी के लोक पे आई थी इसी उसके ऊपर। तो यही चीज वरदान गंगा माई अपने भक्तों को प्रदान करती हैं, इसलिए समस्त भक्त जो है गंगा जी की पूजा जो है प्राय किया करते हैं।
बिल्कुल जिस तरह से इनके पंडित जी द्वारा बताया गया, गंगा सप्तमी पर मां गंगा की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज़ चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन गौरव के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।